प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग पुनरुत्थान के बाद पांचवें रविवार में प्रवेश किए हैं। आज के रविवार का नाम रोगाते है। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे सच्ची बानी से सच्ची बानी गीत नंबर 61। सच्ची बानी गीत नंबर 61। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपनी प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो।
प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारे अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर, हमारे हृदयों की सब विरोधता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझे को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए जो पहला पाठ वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा तीमोथियुस के नाम पौलुस की पहली पत्री और उसकी दूसरे अध्याय पहला पद से लेकर के 6वें पद तक, लेकिन हम लोग 7वें पद तक सुनेंगे। पहला तीमोथियुस दूसरा अध्याय पहला पद से लेकर के 7वें पद तक सुनेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियन कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
इस समय हम फिर से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 110। साक्षी वाणी गीत नंबर 110। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और जगत के उद्धार करता जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐद से मिले। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हे समर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, तेरे दया आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से तू अपनी संगति में, तो अपने जीवित वचन के मनन में हमें आमंत्रित किया है। हे पिता परमेश्वर, हर एक के मनों को तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे करके अगुवाई कर कि निश्चय ही हम तेरे जीवित वचन को मनन कर सकें, समझ सकें और अपने अपने हृदय आत्मा में हम अधिकाई से रख सकें, जिससे कि इस जीवन यात्रा में हमारे लिए मार्गदर्शन होने पाए। इसलिए हम पूरे सुनने वालों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक हृदय में तो अधिकाई से आशीष प्रदान कर। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश के निमित्त जो परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय पद संख्या 23 से आगे 30वें पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 23वें पद से लेकर के आगे 30वें पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा हुआ है। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इसे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। मसीह में सभी ख्रिस्त विश्वासियों, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग पुनरुत्थान पर्व के बाद रोगाते रविवार में पाए जाते हैं। आज के रविवार का नाम रोगाते कहा गया है और रोगाते का अर्थ प्रार्थना करो। आज का रविवार हम सबों को प्रार्थना करने के लिए निवेदन करता है। सारे सृष्टि के लोगों को प्रार्थना करने के लिए आह्वान करता है, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसे हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। परमेश्वर से हम लोग बातचीत करते हैं और ये हमारे जीवन के लिए सभी परिस्थिति में से लड़ने के लिए एक हथियार है, जो हर क्षण हर घड़ी इस प्रार्थना रूपी हथियार को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें विजय मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें नए मार्ग मिलता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें आह्वान करता है कि हमारे जीवन के लिए प्रार्थना बहुत प्रथम स्थान रखता है और इसलिए हर एक लोगों को अपने जीवन में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हर एक लोग अपने जीवन में प्रार्थना करें। मसीह में प्यारे विश्वासियों, आइए हम लोग आज के इस वचन को देखते हैं जो हमारे मनन के लिए दिया गया है, जो 23वें पद से आगे हम देखते हैं। और 23वें पद में हम लोग देखते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। और ऐसे ही वचन हम लोग 26वें पद में भी देखेंगे, तो इसमें भी लिखता है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। हमको इस वचन में ध्यान देने की आवश्यकता है। जो वचन हमसे कह रहा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। अब हम देखेंगे उस दिन का संबंध क्या है, या उस दिन किस दिन को कहा जा रहा है। हम इसे यह अनुमान कर सकते हैं कि उस दिन कहने से हो सकता है यीशु मसीह अपने चेलों को वह दिन पहले से बता दिया हो, जिसके विषय में चेले लोग भली भांति जानते हों। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम स्पष्ट रूप से उस दिन और उस समय के विषय में वर्णन प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन निश्चय ही वचन हमें संकेत देता है, हमें मार्गदर्शन करता है और ये इंगित करता है कि वो उस दिन कौन सा दिन है। और इसलिए उस दिन कहने से हम सुसमाचार में मत्ती
मरकुस और लूक की किताब में हम वर्णन प्राप्त करते हैं कि यीशु ने अपने मृत्यु के विषय में 3 बार भविष्यवाणियां की इन तीनों सुसमाचार में। और इन तीनों सुसमाचार में जब भी अपने मृत्यु के विषय में उन्होंने भविष्यवाणी की है, अंत में यही कहा है कि मैं तीसरे दिन में जिलाया जाऊंगा। ये तीसरे दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। और जिन्होंने भी इस वचन को सुना, यीशु के इस कथन को सुना है, निश्चय ही उस तीसरे दिन के लिए वे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और प्यारे विश्वासियों, यह वचन हम लोग देखते हैं कि यह वचन जो है यीशु के पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ का वार्तालाप, लेकिन इसका उल्लेख यीशु की मृत्यु के बाद का है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान का दिन जो तीसरे दिन है होगा, वो कितना महत्वपूर्ण दिन होगा जो यीशु ने पहले ही घोषणा कर चुका है। और दूसरे दिन हम लोग देखते हैं वह दिन जो पवित्र आत्मा का अवतरण होगा, जिसके लिए यीशु ने यूहन्ना की किताब 14 अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक वर्णन किया है। और इसमें बताता है कि 16वें अध्याय उसकी 7वें पद में भी हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है कि यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये तो यीशु का प्रतिज्ञा है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए भेजूंगा। लेकिन प्यारे विश्वासियों, वो दिन और तारीख यीशु ने नहीं बताया। लेकिन उसके लिए उन लोगों को एक तैयारी का मार्गदर्शन कर दिया है कि जब वह जाएगा तो जाने के बाद वो सब लोगों के लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेज देगा। ये दोनों दिन कितना महत्वपूर्ण दिन होगा जो यीशु ने स्वयं प्रतिज्ञा किया है, भविष्यवाणियां की। और प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि जब ये दोनों समय पूरा हुआ, यीशु का पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा का अवतरण ऐतिहासिक रूप से चेलों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन था। सारे जगत के लिए एक विजय का उत्सव था, प्यारे विश्वासियों। और इसलिए वह दिन के विषय में यीशु इंगित करता है कि वह दिन तो यीशु के पुनरुत्थान का दिन होगा, एक विजय का दिन होगा। वह दिन तो सब लोगों के लिए पवित्र आत्मा के अवतरण का दिन होगा। और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, उस दिन के विषय में यही दो संकेत इस बाइबल के माध्यम से हमें मिलता है। पद 24 में हम लोग देखते हैं, और पद 24 में यहां पर लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वैसे में प्यारे विश्वासियों, यह वचन कितना सुंदर है कि यीशु ने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्यारे विश्वासियों, यहां पर मांगने की बात है। और साधारण रूप से लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे से तब मांगते हैं जब किसी चीज की उनको कमी है, जरूरी है और उनके जीवन में वो आवश्यक है, तब वे लोग मांगते। वैसे में प्यारे विश्वासियों, ये साधारण रूप से लोग देखते हैं मांगने की बात। और ऐसे ही चेलों के लिए यहां पर एक अच्छा ऑफर आता है।
और यीशु स्वयं कहता है उन लोगों को कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वैसे में प्यारे विश्वासियों, ये कितना सुंदर उनके लिए एक सलाह यीशु दे रहा है। और इस वचन के द्वारा से हम जानते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ कई एक बातचीत की, और यीशु ने अपने चेलों को कई तरह से सवाल भी पूछे, और चेले लोग भी यीशु से कई बार कई बातों के लिए प्रश्न किए। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासी, हम देखते हैं कि चेले लोग यीशु से कहीं भी कुछ भी मांग नहीं रखते। आज हम लोग इस वचन के माध्यम से देखते हैं, और इसी निमित्त किया वचन हमें आगे क्या बताना चाहता है हम देखते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यदि हमारे लिए कोई आयशा ऊपर से आ जाए, कोई बड़े लोग, कोई धनी मनी लोग, यदि कोई हमको कहे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मांगो सब कुछ मैं तुमको दूंगा। मसीह में प्यारे विश्वासियों, यदि हमारे जीवन में ऐसी ऑफर आ जाए, ना जाने हम अपने जीवन के लिए क्या क्या मांगते। प्यारे विश्वासियों, लेकिन यीशु के जो शिक्षा यहां पर बताना चाहता है अपने चेलों के लिए, वो दूसरे रूप में बताना चाहता है। और लोग किसी से कुछ चीज की मांग करते हैं तो मांगने के लिए सबसे जरूरी बात जो है वो है दिन और नम्रता। हम किसी के पास भी कोई चीज की मांग करते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, तो हमको सबसे पहले उनके सामने अपने आप को दिन और नंबर बनाने की आवश्यकता होती है। हम दिन और नंबर होकर के अपनी समस्याओं को रखेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, हो सकता है वो हमारे ऊपर में तरस खाएगा और वो हमको देगा। लेकिन यदि हम उनके साथ में बुरा व्यवहार करेंगे, घमंड से कहेंगे, दबाव से कहेंगे कि हमको इस चीज की आवश्यकता है दो, प्यारे विश्वासी, यदि उनके पास रहते हुए भी संभावता हो हमको नहीं देगा। और इसलिए मांगने की बात जहां पर आती है वहां पर दिन और नम्रता की बात सबसे प्रमुख आती है। और पद संख्या 24 में वर्णित मांगने का अर्थ भी मांगना ही है। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, इस मांगने में जो अर्थ यहां पर छिपा हुआ है वह है मत्ती की किताब उसकी 21वें अध्याय पद संख्या 22 में हम लोग देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सो प्यारे विश्वासियों, यहां पर जो मांगना है वो विश्वास के द्वारा से प्रार्थना के साथ यदि हम परमेश्वर पिता से मांगते हैं तो वो परमेश्वर पिता हमारे लिए देता है और देगा। ये परमेश्वर का प्रतीक। प्रेस में प्यारे विश्वासियों, यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय पद संख्या 7 में हम लोग देखते हैं, यहां पर वर्णन किया गया है, लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर भी कई एक तरह से अभी देखने की आवश्यकता है कि जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यीशु इस वचन के द्वारा से हमें क्या कहना चाहता है? मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय पद संख्या 7 कम भली भांति जानते, जहां पर वचन लिखता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये यीशु का प्रतिज्ञा है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और आगे वर्णन करता है कि यदि कोई
पुत्र अपने पिता से कुछ भी मांगता है तो वह देता है। हम एक बुरे मनुष्य होकर के भी भली वस्तु देना जानते हैं, तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता हमको अच्छी वस्तु नहीं देगा जब हम उससे मांगते हैं? प्रार्थना के द्वारा से हम मांगते हैं, उसे हम निवेदन करते हैं। प्यारे विश्वासियों, और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताना चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना से जो कुछ भी हम मांगते हैं उसको परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है। और लोक की किताब उसके 6वें अध्याय पद संख्या 30 के वर्णन में हम लोग देखते हैं, तो ना केवल हम मांगते हैं लेकिन हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है 30वें पद में, लोक की किताब उसके 6वें अध्याय 30वें पद में, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। कोई हमसे भी लोग मांग कर सकता है, निवेदन कर सकता है। हमको परमेश्वर का वचन बताता है कि हम भी उनको दें। यदि देने का ताकत हमारे पास है, देने का लियाकत हमारे पास है कि हम उनको सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यदि कोई हम पर भरोसा करके हमारे पास आता है, हम उसको दें, हम उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। और यदि कोई अन्याय से कोई वस्तु हमारे जीवन से, हमारे पास से छीन के ले गया हो, तो भी हम उसको ना मांगे। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय पद संख्या 12 में जो लिखा हुआ है, और इस वचन को बाइबल का स्वर्ण नियम कहा गया है। और स्वर्ण नियम में यही कहा गया कि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम दूसरों से सहायता चाहते हो, मदद चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो तुमको भी दूसरों को सहायता करना है, मदद करना है, दूसरों से प्रेम रखना है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जिस तरह से हम परमेश्वर से मांगते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे को दें। जब लोग हम पर भरोसा रखते हैं, सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हमारे लिए प्रसन्न हो सकता है कि अब तक हमने बहुत मांगा परंतु कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम निरंतर अपने प्रार्थनाओं से परमेश्वर से मांगते हैं। आज हमारे लिए आवश्यकता है, कल हमारे लिए वो आवश्यकता है, हमारे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन संभवतः हमारी मांग, सब जो हम मांगते हैं हमारे लिए पूरी नहीं होती है। और इसलिए हमारे लिए प्रश्न हो सकता है कि हमने बहुत कुछ मांगा लेकिन पूरा नहीं हुआ। हमको देखने की आवश्यकता है कि क्यों पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हो सकता है हमारी प्रार्थना में किसी न किसी रूप में स्वार्थ हो, हमारी प्रार्थना में उदासीनता हो, हमारे जीवन के लिए जो हम मांगते हैं वो जरूरी ना हो, व्यर्थ हो। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए हम सबों को परमेश्वर से वैसी चीज़ों को मांगने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन के लिए अति जरूरी है। और मसीह में प्यारे विश्वासियों, जो हम प्रार्थना के द्वारा से मांगते हैं उसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो चिंता करता है, जानता है कि हमारे जीवन के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। और परमेश्वर हमारे उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करता है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम विलासिता की चीज़ों को मांगेंगे, जो व्यर्थ चीज़ों का मांगेंगे, निश्चय ही ऐसी आवश्यकताएं, ऐसी मांग परमेश्वर के द्वारा से कभी भी हमारे जीवन के लिए पूर्ण नहीं हो सकता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हमको परमेश्वर से
हम जो मांग करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय ही हमारे जीवन के लिए जो उत्तम है, जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, हम ऐसी चीज़ों की मांग करें। निश्चय ही जब हमारे जीवन के लिए हम ऐसी चीज़ों को विश्वास से प्रार्थना के द्वारा से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए हम पद संख्या 25 से आगे 30वें पद में हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। हम इस वचन में गंभीरता से देखेंगे, ध्यान से देखते हैं, तो इस वचन में कोई दृष्टांत नहीं दिखाई देता है। जैसे कि पहले यीशु ने परमेश्वर के राज्य के भेद को बताने के लिए राई के दाने का दृष्टांत दिया, एक बड़े जाल का दृष्टांत दिया, खेत में छिपे हुए मोती का दृष्टांत दिया। और मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के भेदों को बताने के लिए हमेशा दृष्टांतों में बातें किया करता था, लेकिन वैसे दृष्टांत यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। और इसलिए जो दृष्टांत की बात यहाँ पर जो कहता है, वह एक रहस्य की बात है, एक छिपी हुई बातें हैं जो यीशु ने उन लोगों को बता रहा है, क्योंकि वह बातें उन लोगों से इसलिए छिपी हुई है कि ये सारे बातें जो है यीशु के मृत्यु के बाद पूरी होगी, और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से लोगों की आवश्यकताएं पूरी होगी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए हम देखते हैं यीशु ने कहा कि अब मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हम सबों से बताता है कि जिस तरह से हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमने यीशु से भी प्रेम रखा है, और इसलिए अब वो दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो प्यारे विश्वासियों, हम पूरे इस उपदेश के वचन में हम देखते हैं, तो यीशु मसीह हम सबों को बताना चाहता है। प्रभु यहाँ पर 5 बातों की ओर इशारा करते हैं जो हमें प्रार्थना के लिए आवश्यक है। प्यारे विश्वासियों, और तब सबसे पहली बातें हैं, ईश्वर सभी प्रार्थनाओं का न्याय और शक्ति है। परमेश्वर सभी प्रार्थनाओं का न्याय और शक्ति है। वह हमारे साथ वादा करता है कि यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वह हमें देगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर के भी हमेशा अपने पिता से प्रार्थना करता था। आज संसार के पापी मनुष्य होकर के आज उसे बढ़कर के हमारे लिए कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना का न्याय और शक्ति केवल और केवल परमेश्वर में है। और इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा से ही इस परमेश्वर से, यीशु से हम मांग करते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, दूसरे विशेष बातें जो हम यहाँ पर देखते हैं वह है प्रार्थना में विश्वास और भरोसा की आवश्यकता है। विश्वास के बिना हमारी प्रार्थना कुछ भी नहीं है। और इसलिए हमारे मन में जो सवाल उठते हैं कि हमने बहुत चीजों को मांगा लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं होती। प्यारे विश्वासियों, हमारी मांग में, हमारी प्रार्थना में हमारी भरोसा कितनी है,
हम कितने विश्वास से हम मांगते हैं। परमेश्वर हमारे मुख की आवाज को नहीं, लेकिन हमारे मन के भावनाओं को जानता है, हमारे विचारों को जानता है और उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करता है जो हृदय से हम परमेश्वर को पुकारते मांगते। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए हमें विश्वास की बहुत जरूरी है। विश्वास के द्वारा से ही हम परमेश्वर से मांगते। और तीसरी बातें जो है वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रार्थना करें। और क्षमता के अनुसार प्रार्थना करें का अर्थ यही है कि जितना हम परमेश्वर को जानते हैं, जितना हमें बुद्धि और ज्ञान, जितना हमें समझ, जितना हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, हम उतना ही मांगे। वरन हमारी मांग में एक निश्चितता होनी चाहिए, निश्चयता होनी चाहिए, व्यर्थ में नहीं, अंधकार में नहीं। लेकिन हम जो कुछ भी मांगते हैं उसमें हमें निश्चितता होनी चाहिए कि हम किस चीज के लिए हम परमेश्वर से मांग करते हैं, किस चीज की हमारे जीवन में आवश्यकता है, क्या जरूरी है। हम उसके लिए हम निश्चय होकर के उस भली आवश्यकता के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी मांग को अवश्य ही हमारे जीवन के लिए पूरा करता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, इस प्रार्थना की पांचवी बातें जो है, चौथी बातें जो है वह बातें हैं एक सच्ची प्रार्थना की शक्ति और प्रभाव को अपने जीवन में देखना है। और यही देखना है कि क्या हमने जो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है, क्या हमारी प्रार्थना में वो शक्ति है जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पूरा करता है। पहले राजाओं की किताब में हम इलिया नबी के वर्णन को प्रार्थना करते हैं। उनके प्रार्थना से 3.5 साल तक बारिश नहीं होती, और जब प्रार्थना करता है बारिश होने लगता है। उस प्रार्थना का प्रभाव और सामर्थ्य को इलिया अपने जीवन में देखता है। लोग, संसार के लोग देखते हैं मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए सच्ची प्रार्थना की शक्ति आज हम अपने जीवन में देख सकते हैं जब हम विश्वास के द्वारा से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसलिए यीशु ने कहा कि जो सेंतमेंट तुमको दिया गया है, जाओ और उनको सेंतमेंट दो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्टात्माओं को निकालो। लेकिन आज हमारी प्रार्थना में क्यों ये ताकत नहीं है, ये सामर्थ नहीं है? आज हमारी प्रार्थनाओं में क्यों बीमारी चंगे नहीं होते? आज हमको उस प्रार्थना का सामर्थ और प्रभाव को हमें देखने की आवश्यकता है। इसके लिए परमेश्वर क्या मांग करता है, और इसलिए सच्ची प्रार्थना का प्रभाव और शक्ति हमारे विश्वास के द्वारा से, और इसलिए सच्ची प्रार्थना का सामर्थ प्रभाव हमको अपने जीवन में दिखाई देना चाहिए। और इस प्रार्थना के 5वें भाग के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं वह है कि अब हर एक लोग अपने दिल से पूछे कि वह अपने जीवन में कैसे और कितने प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के विषय में हम बाइबल में कई जगहों में वर्णन करते हैं। लोग चाहो क्या राहों में लंबे चौड़े प्रार्थना करते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हृदय को भली भांति जानता है। इसलिए यीशु कहता है कि तुम अपने बंद कमरे में जाओ और वहां पर गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, वो जानता है, और वो हम तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर देता है। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम मत करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। सो प्रार्थना हृदय का पुकार है। सो आज ये वचन हमें आह्वान देता है कि हर एक लोग अपने अपने दिल से पूछे, अपने हृदय से पूछे कि वो अपने जीवन में कैसे प्रार्थना करता है,
क्या सदों के फरीसियों के समान तो नहीं, जो दिन भर लंबे चौड़े प्रार्थना करते हैं, जिनमें दीनता नहीं, नम्रता नहीं और विश्वास की कमी। और मसीह में प्यारे विश्वास, यदि हम भी ऐसे प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, हमारी मांग, हमारी आवश्यकताएं पूरे नहीं होंगी। और इसलिए यदि हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं इस प्रतिज्ञा के आधार पर, तो निश्चय ही हमको विश्वास से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हृदय की आवाज परमेश्वर तक पहुंचने की आवश्यकता है। तभी मसीह में प्यारे विश्वासियों हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको मिलेगा और तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और एक बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कितने प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन हम सबों को बताता है कि हमको निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रार्थना हमको परमेश्वर की संगति में ले आता है। ये प्रार्थना हमारे जीवन का एक हथियार है। जब बुराई से, संसार शैतान के षड्यंत्र से, जीवन में आने वाले परीक्षाओं से, महामारियों से, क्लेश से हम लड़ते और उससे हम सबों को विजय मिलती है, ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों। और इसलिए हम सबों को भी निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है। आज सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व कोरोना वायरस की इस महामारी से भयभीत है। मसीह में प्यारे विश्वासी, और हम लोग जानते हैं कि हर एक धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी से हम सबों को बचाए। क्यों? सब लोग विश्वास करते हैं, सब लोग भरोसा रखते हैं कि वो ईश्वर है जो सारे संसार को, सारे भूमंडल को, सारे वातावरण को नियंत्रण करता है। उसी के हाथ में सामर्थ है इस महामारी की से हम सबों को बचाने के लिए, इस वायरस को नियंत्रण करने के लिए। और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हमारी कलीसिया हमसे निवेदन करती है, हम निरंतर प्रार्थना करें, हम चेन प्रेयर करें, हम इस महामारी से बचने के लिए, हमारे सरकार के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे देश रक्षकों के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे उच्च पद वालों के लिए हम प्रार्थना करें, जो हमारे देश की सेवा के लिए एक ढाल का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के कितने सैनिक, डॉक्टरों, नर्सों जो अस्पताल में सेवा का काम कर रहे हैं, आज हर एक लोगों के लिए हम सबों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने के लिए हमें निवेदन करता है कि निश्चय उनको साहस मिले, उनको सामर्थ्य मिले रोगियों की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, और तब हम शांति और कुशलता के साथ इस देश में रहेंगे और हम प्रभु की सेवा, प्रभु की महिमा में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, निश्चय ही आज का रविवार जो रोगाते हम सबों को प्रार्थना करने के लिए निवेदन करता है। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है कि हम इससे परमेश्वर से सामर्थ पा सकते हैं। दुनिया की हर एक परीक्षाओं से हम बचाए जा सकते हैं। संसार शैतान के षड्यंत्र से हम लड़ करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये सामर्थ हमें विश्वास के प्रार्थना के द्वारा से हमें मिलता है। इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, हर एक लोग अपने अपने जीवन में प्रार्थना को व्यवहारिक बनाएं, प्रार्थना को निरंतर उपयोग करें, निरंतर प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमारे विश्वास का उत्तर हमें हमारी मांग, हमारे आवश्यकता के अनुसार निरंतर हम सबों को प्रदान करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तो अपने जीवित और पवित्र वचन के द्वारा से हम सबों से तूने बातचीत किया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के मनों में तू पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दीजिए, क्योंकि यही पवित्र आत्मा हमें तेरी आराधना करने के लिए अगुवाई करता है, हमें आहें भर भर करके प्रार्थना करने का अगुवाई करता है। निश्चय पिता परमेश्वर, हम प्रतिदिन निरंतर तेरे संगति में हम तुझ में बने रहें प्रार्थना विश्वास के द्वारा से। इसलिए प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवित वचन का आशीष हर एक के जीवन में अधिकाई से प्रदान कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।
ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है क्रिस्त यीशु में हम लोग की मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर के सदा लो। आमीन। हम लोग आराधना की अंतिम गीत गाएंगे, सच्ची बानी गीत नंबर 152। सच्ची बानी गीत नंबर 152। प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं। निश्चय ही हम सबों के जीवन से तो कितना अधिक प्रेम रखता है, और इसलिए तू प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। निश्चय प्रभु, या तेरे वचन का सामर्थ हमारे के जीवन में हम देखने पाते हैं कि आज सारे देश, सारे विश्व कोरोना वायरस की इस महामारी से भयभीत है। ऐसी घड़ी में भी हम हर एक के जीवन को तो आप सुरक्षित रखा है, या तेरा दया और प्रेम है पिता परमेश्वर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो देश के नागरिकों की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सोच और विचार के साथ हमारी सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं। परमेश्वर प्रभु, तो आप उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, उनको अगुवाई कर कि उनके द्वारा से देश के एक नागरिक बचाए जाएं, और निश्चय प्रभु हर एक का जीवन तुझे धन्यवाद देने का जीवन होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सैनिकों के लिए, जो हमारे देश की रक्षा के लिए परमेश्वर प्रभु दिन रात वे लोग संघर्ष कर रहे हैं, कितने लोग शहीद हो रहे हैं, तो भी हमारे वीर सैनिक दिन रात डटे हुए हैं। परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन की रक्षा कर कि ना केवल कोरोना से
परंतु हर एक प्रकार की लड़ाई से, हर प्रकार के आतंक से परमेश्वर प्रभु हमारे सैनिकों की रक्षा कर, जिससे कि वे हमारे देश की रक्षा कर सकें और हम कुशल चैन से हम जीवन बिता सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी डॉक्टर, सभी नर्सों के लिए, जो भयानक परिस्थिति में भी रोगियों की सेवा के लिए डटे हुए हैं। परमेश्वर प्रभु, तो आप उन सबों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दें, वरन हर प्रकार की वायरस के प्रकोप से परमेश्वर प्रभु, तो आप उन सबों की रक्षा कर उनको बचाए रख, जिससे कि उनकी सेवा के द्वारा से बहुत सारे लोग बचाए जाएं। और नीचे पिता परमेश्वर, उनका जीवन भी तुझे धन्यवाद देने का जीवन होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के एक एक सेवकों के लिए, उन सबों के साथ तो कैसी कठिन परिस्थिति में भी कलीसिया की सेवा के लिए कठिन भार उठाते हुए एक दूसरे तक तेरे जीवित वचन को पहुंचाने सकेंगे। हमारे कलीसिया की एक एक विश्वासियों को के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी कठिन परिस्थिति में हर एक विश्वास की रक्षा कर कि परमेश्वर प्रभु हर एक लोग अपने विश्वास में स्थिर बने रहेंगे और निश्चय प्रभु की संगति को वे लोग निरंतर महसूस करने पाएंगे। हे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, इसलिए सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। पूरे कलीसिया को, विश्वासियों को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से आज की आराधना को अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से सब कोई ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश पे चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।